आज इस मंच से जो हमारा आज का जो सेशन है ये पूरा विनिंग माइंडसेट क्या होता है, हमारे अंदर की पोटेंशियलिटी को बाहर कैसे निकाले। तो इस पूरे सेशन में मैं केवल 5 महत्वपूर्ण ऐसे सिद्धांत मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद ही कहीं पर आपको मिलेगी या एक जगह पे ये मिलना मुश्किल है। तो अलग अलग जगह से ये होता है ना कि अलग अलग सिंधु में अलग अलग समंदर के गोता लगाकर, समंदर में गोता लगाकर ये मैं जो सीपियाँ और सीपियों के अंदर जो मोतियाँ होती है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो विनिंग माइंडसेट क्या होता है, पहले विनर क्या होता है, और आपने कितनी अच्छी बात बताई कि विनिंग इज नॉट कम फर्स्ट या हमेशा जीतते रहना, वो नहीं है साहब। अगर रात को अगर आपको सुकून से नींद आ रही है ना रात को, तो समझिए आप जीत गए। अगर हमें सुकून से नींद आ रही है, हमें शांति हो रही है, हम समृद्धि में अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप जीत गए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अरिस्टोटल ने कई साल पहले बता चुका था, डोंट बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज। हमें अपने आप को एक वैल्यूबल पर्सन बनना है। हमें हमारे देश में 140 करोड़ से 143 करोड़ से ये भरा हुआ देश है, और बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो सचमुच में एक रियल में जिन्होंने सफलता को वो हासिल कर रहे हैं या हासिल किया हुआ है। तो ऐसे ही जब हमने इसके रिसर्च की शुरुआत की थी, मैंने कई हज़ार, 10,500 किताब पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभव मिला है, और हर किताब को पढ़ने के बाद मैं उस पर अपने आप पर उसको मैं एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो मैंने हर सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया, और मुझे जो उसका रिजल्ट मिला, जो भी मुझे उसकी जानकारी मिली, जो मुझे अनुभव मिला, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। हमारा माइंडसेट क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, विश्वास क्या है, बहुत सारे फैक्टर हमारे दिमाग पर काम कर रहा है, और ये सारे फैक्टर बन के इंसान एक जिंदगी को बनाता है। और महात्मा गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ये बात बता दी थी कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अपने विचारों को देखिए साहब, क्योंकि आपके विचार ही आपका माइंडसेट बनने वाली है। अपने विचारों को देखिए, आपका विचार ही आपका एक दिन माइंडसेट बनने वाला है। लेकिन हमने बहुत सारे विचारों को हम अंदर आने देते हैं, और ये सारे विचार हमारे अंदर आते पता नहीं कब हम नरक में पहुंच जाते हैं और कब हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। स्वर्ग में तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगर बेहोशी में अगर आप जिंदगी जी रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आप एक अलार्म समझ लीजिएगा। ये अलार्म है, ये अलार्म वॉच है, ये अलार्म बज रहा है आपको जगाने के लिए। ओशो हमेशा कहते थे कि मैं यहाँ पर आपको जगाने के लिए आया हूँ, मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जगाने के लिए आया हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में शायद जगाने का, जागृति लाने का काम करेगी। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को आप पहचानिएगा। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने माइंडसेट को एक बार लिखिए कि आपका माइंडसेट कैसा है। 2 मिनट के लिए शांत रहिए, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके देखिए अभी आपकी स्थिति क्या है। अगर आप जब फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक आपसे एक सवाल पूछता है, कि व्हाट इज़ इन योर माइंड। एक सवाल पूछता है व्हाट इज़ इन योर माइंड। आप अपने आप से एक बार सवाल पूछेगा कि व्हाट इज़ इन योर माइंड। कौन सी समस्याओं से आप घिरे हैं, कौन से तकलीफ से आप घिरे हैं, कौन सी बातें आपके दिमाग में ऐसे घूम रही है कि क्या कर सकते हैं। मैं एक कविता मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। हीरे को जितना आग लगाओ, हीरे को जितना धार लगाओ, लोहे को जितना आग लगाओ, उतना ही वह निखरता है, उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे को जितना धार लगाओ उतना ही वह निखरता है। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। एक ही कारण है, और वो कारण है माइंडसेट का सेट ना होना। अगर आप अपने लाइफ को सेट करना चाहते हैं तो आज ही से अपने माइंडसेट को सेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ योर माइंडसेट। आप आपके मन में आपका क्या माइंडसेट है, आप करना क्या चाहते हो, कितना पैसा अर्निंग करना चाहते हो, आपकी भावना क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, और आपके एक्सपर्टाइज क्या है। ये सारी चीज़ों को एक बार देखिएगा। क्योंकि देखिए एक ही माहौल में 2 लोग रहते हैं, एक ही ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, एक ही कंपनी में 2 सेल्समैन काम करते हैं, लेकिन एक
ग्रो पे ग्रो होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, और दूसरा वहीं का वहीं रुका रहता है। क्यों? माइंड सेट। यहाँ पर माइंड सेट काम करता है। जिसका जो आदमी ग्रो होते रहता है ना, उसने अपने आप को ग्रो मोड पे डाल दिया है। जब आप ग्रो मोड पर आ जाते हैं ना, अपने आप को ग्रो मोड पर डालिएगा। जैसे फ्लाइट मोड होता है, हमारे मोबाइल के अंदर फ्लाइट मोड होते हैं, अलग अलग मोड होते हैं। जब आप ग्रो मोड के अंदर आ जाते हैं तो आप ग्रो होने लगते हैं, और जब आप फिक्स मोड पे आ जाते हैं तो आप अपने आप को रोक देते हैं। विनिंग माइंडसेट यानी क्या? अपने आप को ग्रो माइंडसेट पर डालना है। मैं फिर से बता रहा हूं, अपने आप को ग्रो माइंडसेट की तरफ, ग्रो माइंडसेट के ट्रेन में बैठ जाना। दो तरह के ट्रेन हमारे पास ऑप्शन है। दो तरह के ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हैं, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। दो ट्रेन रुके हुए हैं। एक ट्रेन जो है ग्रो माइंडसेट वाला है, उसमें अगर आप बैठ गए तो बस आप ग्रो होते रहेंगे। और एक होता है फिक्स माइंडसेट वाला। कभी तो भी आपने कोई लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया था और आज वही अचीवमेंट्स को लेकर आप ज़िंदगी जी रहे हैं। तो याद रखिए, जब आप पुराने अचीवमेंट्स के साथ ज़िंदगी जिएंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पुराने बिलीफ सिस्टम से नए वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, नए पैसे का निर्माण नहीं होता है। आज ही आपने न्यूज़ देखा होगा, 2000 रुपये के नोट बंद हो रहे हैं। 2000 रुपये का नोट बंद हो रहा है क्योंकि अब उसका ख़त्म हो गया, यानी अब वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अब वो एक कागज़ का कुछ दिनों के बाद, यानी 30 दिसंबर के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये सवाल मैं हमेशा स्कूल में पूछता हूँ, बताओ माइंड कहाँ पर होता है? ये माइंड कहाँ पर होता है? माइंड लोग बोलते हैं सर में होता है, कोई बोलता है अंगूठे, पैर के अंगूठे में होता है, कोई बोलता है कमर में होता है, कोई बोलता है जुबान पे होता है, कोई बोलता है कान में होता है। देखिए, पूरे भारत के नक्शे में भारत कहाँ पर होता है? भारत का नक्शा अगर आप देखोगे, पूरे भारत के नक्शे में भारत कहाँ पर होता है? तो भारत हर जगह होता है। हिंदुस्तान हर जगह है, भारत हर जगह है। पूरे भारत के नक्शे में भारत हर जगह है। इसी तरह से पूरे शरीर में मन है आपका, कहीं पर भी जा सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है। एक बहुत, जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, एक सेशन चल रहा था और मैंने पूछा कि बताओ मन कहाँ पर होता है मित्रों? और एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोले सर मैं बताऊँ क्या? मैंने बोला हाँ बताइए। बोले जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। मन को जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। हमें मन को वहाँ पर रखना है, इसको लगाना कहाँ पर? देखिए, आप जहाँ पर मन को लगाएंगे मन वहाँ पर लग जाएगा। किसी का मन पढ़ने में नहीं लगता है। एक ही स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लेकिन 20 बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा है। उन्होंने अपने आप को तैयारी वैसे करा, अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को वैसा बना दिया, उन्होंने अपने आप को उस तरह से ट्रेन किया हुआ है। उनका भी मन नहीं कर रहा था, जल्दी उठने का मन उनका भी नहीं कर रहा था। विनर्स का भी जल्दी उठने का मन नहीं करता है और लूजर का भी जल्दी उठने का मन नहीं करता है। लूजर का भी कुछ नया करने का मन नहीं करता है और विनर का भी कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो करता है। विनर्स कुछ करता है, विनर को भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है और लूजर को भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, लेकिन लूजर एक्सरसाइज नहीं करता है और विनर एक्सरसाइज करता है, इसलिए वो विनर हो जाता है। उनको भी मन नहीं करता साहब, उनका भी मन करता है कि मस्त एसी में सोए रहे, उनका भी मन करता है मस्त आराम से टीवी देखे, पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखे, उनका भी मन करता है। लेकिन विनर्स नहीं करते, वे अपने मन को ताबे में लेकर आते हैं, अपने मन को कंट्रोल में, नियंत्रण में लेके आते हैं और वो करने लगते हैं जो लूजर्स करना नहीं चाहते। हमारे शिव खेरा साहब, आदरणीय शिव खेरा साहब, वो कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, जो लोग हमें अलग अलग माध्यम से लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, यस लिखना है कि आज से मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अंदर डालूंगा। अगर निगेटिव आ भी जाता है तो मैं उसको फिल्टर कर दूंगा और मैं उस भाषा को बदल दूंगा, उस भाषा को मैं अनुवाद करके डालूंगा, उस भाषा को मैं अनुवाद करके डालूंगा कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पॉजिटिव रहना है। ये कविता अभी हमने जो सुनी, ये कविता वही हमें बता रही है, वो वही कविता हमें बता रही है जो हिलर सर ने जैसे लिखा कि यस मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो आज के बाद यहाँ पर एक फिल्टर लगाइए और जो शब्द अंदर जा रहे हैं उसको महा अनुवाद कर दीजिएगा। साहब अनुवाद नहीं करना है, महा अनुवाद करना है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो असफल हो गया, ठीक है आज के तारीख में मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन कल का दिन मेरा होगा,
आज के तारीख में मेरा पैसा चला गया है, लेकिन कल के दिन मैं जीत के दिखाऊंगा। आज के तारीख में मुझे चीज नहीं आ रही है, लेकिन कल के दिन मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, KBN, कोई बात नहीं साहब, मैं करके दिखाऊंगा। आज के तारीख में मैं वो हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं उसे हासिल कर लूँगा। हमें क्या करना है, अपने अंदर पॉजिटिव डालना है। देखिए आप हमारा जो जीवन है ना, इंसान का जीवन बहुत सिंपल है। जिस चीज़ पर वो ध्यान देता है वही चीज़ उसकी ज़िंदगी में आती है। जिस चीज़ पर वो ध्यान देता है मित्रों, वही चीज़ उसकी ज़िंदगी में आती है। आप बोलते हैं कि कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं। देखिए मन को ना निगेटिव नहीं समझ में आता है, मन को ये नहीं समझ में नहीं आता है। मैं कई बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं बोलता चलो आंखें बंद करो, पहले बोलता हूँ कि आंखें खोल के देखो लाल चीज़ें कितनी, सब बताते हैं हाँ हमने 5 लाल चीज़ें देख ली, चलो आंखें बंद कर दो। अभी लोग आंखें बंद करते हैं, फिर मैं पूछता हूँ बताओ ब्लू कलर की चीज़ें कितनी थी। लोग मुश्किल से 1 या 2 बता पाते हैं, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं था साहब। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते वही चीज़ जिंदगी में आती है। अगर आप निगेटिव पे ध्यान दे रहे, कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए, और आप देखेंगे कर्जे की लिस्ट बढ़ते जाएगी। अगर 5 लाख का कर्जा है ना मित्रों, तो ये सोचो 8 लाख कहाँ से आए, 8 लाख आ रहे हैं मेरे पास, 8 लाख मेरे पास आ रहे हैं। देखिए आने वाली चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अजनबी लगेगी, लेकिन मैं आपको पूरा साइंस बता रहा हूँ, उसके पीछे साइंस कैसे काम करता है, कैसे पैसे आपके पास आएंगे। आपको लिखना है कि क्या क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं। मेरा एक बहुत सुंदर घर है, मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, मैं जिस देश में रहता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, जहाँ पर रहता हूँ, लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं और मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसे बनाया कि मैं सबकी मदद करता हूँ। मैं बहुत ही एनर्जेटिक, उत्साही रहता हूँ। जो भी आप देखना चाहते हैं, और लिखिए भी, इसको लिखिए और रोज पढ़िए। तो सबसे पहले डायरी मेंटेन करना है, सबसे पहले नियम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने का। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे विजन बोर्ड बनाइए। आपके पास एक आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, आपको विजन बोर्ड बनाना है। अभी विजन बोर्ड कैसे बनाएंगे आप? आपको क्या करना है, एक बोर्ड लेना है और जो जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या है, आप फिजिकली रूप में क्या हासिल करना चाहते हैं, 6 पैक हो गया, वजन कम करना चाहते हैं, आइडियल वजन रखना चाहते हैं, आदर्श वजन रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है, यानी उसका पहले लिख लीजिएगा। फिर आप आर्थिक रूप से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक चेक का फोटो निकाल के उसमें चाहे यूनिवर्सल का साइन लेके आप उसको चिपका दीजिएगा कि इतने सारे करोड़ रुपए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कि 3 साल में 5 करोड़ रुपए आपको कमाना है, लिख दीजिएगा। आप कहाँ पर घूमना चाहते हैं, अमेरिका में या डिज्नीलैंड के अंदर, चाइना में, जहाँ पर भी आप घूमना चाहते हैं उस कंट्री का फोटो लगा दीजिएगा। जैसा आप घर चाहते हैं वैसा घर का तस्वीर निकाल के लगा दीजिएगा। इंटरनेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको क्या करना, अपने विजन बोर्ड पर उसको चिपकाना है और रोज देखना है। क्योंकि माइंड को ना शब्दों से ज़्यादा चित्र की भाषा समझ में आएगी। आपके माइंड को शब्दों से ज़्यादा चित्र की भाषा समझ में आएगी। तो अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें विजन बोर्ड तैयार करना है। और वो विजन बोर्ड को देखिए, उसको एक डेड लाइन दीजिएगा कि मुझे ये 25 दिन के अंदर, मुझे ये 1 साल के अंदर, मुझे ये 5 साल के अंदर, मुझे ये 10 साल के अंदर इसको अचीव करना है। कहीं ना कहीं आपको डेट डालनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ सपने आपके पूरे भी नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं साहब, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करके तो देखते हैं, कुछ करके तो देखते हैं। तो हमें क्या करना, अपने आप को रीप्रोग्रामिंग करना है। हमारे पास जो लिमिटिंग बिलीफ थे, उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ देना है, ब्रेक करना है। और लिमिटिंग बिलीफ का जो हाथी को चलाता है, उसको उसने बोले साहब इसका जो हाथी का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये धागे से बांधा हुआ जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका उत्तर है उसके बचपन में। जब बचपन में हम इसको पकड़े थे तो हमने इसको साखली से बांधा था। उसने बहुत प्रयास किया तोड़ने का, वो टूट नहीं रहा था, और उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गया, आई कांट ब्रेक इट, आई कांट ब्रेक इट, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। हम लोग अमीर नहीं बन सकते, हम तो सपना नगर में रहते हैं, हम तो सोलापुर में रहते हैं, हम तो बार्शी में रहते हैं, हम तो अम्बीवली में रहते हैं, हम तो टिटवाला में रहते हैं, हम सोलापुर के हैं, हम तो कांदीवली के हैं। साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोलापुर में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कर दीजिएगा साहब। तीसरे नंबर पे जो आ रहा है बात, बहुत मेरे लाइफ में है, उन्होंने मुझे किताब गिफ्ट में दी कि मिरेकल माइंडसेट, ऐसी किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो ये जो चीज़ें थी, अच्छी संगत में रहना सीखिए साहब। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। शीश चढ़े महेश के, हर हर गंगे नहा।
एक छोटा सा कीड़ा था, उसकी दोस्ती हो जाती है एक बोलते हैं ना कि एक भौरे से उसकी दोस्ती हो जाती है। और भौरा क्या करता है, वो देखता है कि वो जो कीड़ा रहता है ना गोबर में रहने वाला रहता है। वो बोलता है चल मैं तुमको घुमा के लेके आती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ जिस फूल पे बैठती हूँ मैं तुमको वहाँ पर घुमा के लेके आती हूँ। और वो कीड़े को अपने पंजे में लेती है और भागती यहाँ वहाँ घुमाती है। फिर शाम का टाइम होता है और उसको कमल के फूल पर रखकर कहीं चले जाती है, लेकिन शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है। जब सवेरे और वो जो गोबर में कीड़े में जो गोबर में रहने वाला जो कीड़ा रहता है वो सवेरे उठता है तो हैरान हो जाता है। वो शंकर भगवान के पिंडी पर उसका राज्याभिषेक हो रहा होता है। शंकर भगवान के पिंडी पर दूध टपक रहा होता है उसके ऊपर, क्योंकि किसी पुजारी ने सवेरे वो कमल का फूल लेता है और भगवान की पिंडी पर वो समर्पित कर देता है। जैसे ही वो टाइम आने पर वो खुलता है तो उसमें से वो कीड़ा जो है उसका राज्याभिषेक हो रहा था। देखिए संगत का बहुत फर्क होता है। तो आप कौन से संगत में रहते हैं देखिए और चेक कर लीजिएगा मित्रों। तो अभी तक हमने क्या देखा, माइंडसेट देखा। अभी तक हमने माइंड कॉन्शियस माइंड के बारे में देखा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में देखा, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाया है और बहुत कम लोगों ने बताया है, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है, और ये है मित्रों वाइब्रेशन। हम सब वाइब्स भेज रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। एक राजा रहता है, वो जब भी कहीं जुलूस उसका निकलता है तो एक दुकानदार को देख के बहुत चिढ़ता था, पता नहीं क्यों। एक दुकानदार और वो दोनों दुकानदार, वो दुकान वाला, ये राजा, दोनों की जब नज़र मिलती थी तो दोनों को ना एक अंदर हीन भावना या दोनों के अंदर एक गुस्से वाली भावना आती थी। तो एक दिन वो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जब भी मैं इस दुकान वाले को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा क्यों? मंत्री बोलता है मुझे 10 दिन का समय दो, मैं पता लगाता हूँ। वो मंत्री वहाँ पर काम करता है, 10 दिन के बाद वो आता है और कहता है कि राजा साहब उसका उत्तर मिल गया है। पास आती थी तरंगे बन के आपके पास आती थी, और यही तरंगों से दोनों के बीच में क्लैश चालू हो गया था। मित्रों, ये भावनाएं काम करती हैं, वाइब्रेशन काम करता है। आज के बाद किसी के भी बारे में जब आप निगेटिव सोचते हैं ना, फटाक से स्टॉप हो जाएगा। अपने आप को बोलिए स्टॉप। आपकी भावनाएं वहां तक जा रही हैं, पता नहीं कैसे जा रही है, लेकिन जा रही है। मैसेज के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, लेकिन आपकी भावनाएं उसके पास पहुंच रही है। अपनी भावनाओं को चेक कीजिएगा, अपनी तरंगों को चेक कीजिएगा, अपने शब्दों को चेक कीजिएगा। अगर किसी के बारे में गलत भी निकलता है ना, तो जल्दी से कैंसल, जल्दी से कैंसल बोलिएगा। अगर किसी के बारे में निगेटिव आता है ना, कैंसल बोलिएगा, फटाक से वो गायब हो जाएगा। उसको मेल्ट कर दीजिएगा, सब डिजॉल्व कर दीजिएगा। क्यों किसी के बारे में सोचने का ऐसा? आज के बाद से देखिए तरंगे, देखिए हम बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पैसा यहाँ पर है और लोग वहाँ पर है। आपकी भावना यहाँ पर है, आपका वाइब्रेशन यहाँ पर है। पैसे की जो हाई वाइब्रेशन है वो यहाँ पर है। और जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं को बढ़ाते हैं, आप तरंगों को बढ़ाते हैं, और जब ये मैच हो जाता है ना, ये ब्रिज बन जाता है। और ये जब ब्रिज बन जाता है, यहाँ से पैसे फ्लो होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है कि पढ़ा लिखा आदमी, बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी वो असीम संपत्ति के लिए वो तरसता रहता है, और एक गरीब आदमी जो होता है वो अमीर पे अमीर, यानी एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो आगे बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा होता है कि एक ही कोख से 2 बच्चों का जन्म होता है, और एक अमीर बन जाता है और एक गरीब बन जाता है? क्योंकि जो अमीर बनता है, जो आगे बढ़ता है, जो समृद्ध फील कर रहे हो, तो याद रखिएगा आप बहुत आगे जाओगे। और यही आपको चेक करना है। जैसे आज आपने चेक किया ना, तो आपको हमेशा चेक करना है कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। हमेशा अपने आप से हर घंटे में से अपने आप को पूछिएगा, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा, जितना आप अच्छा फील करेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा, जितना अच्छा पैसा मिलेगा उतना आप समृद्ध होंगे। देखिए, जब आप कोई आने वाला है, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, जिनको पनीर बनाना नहीं आता। हमें पनीर बनाना ही सीखना है। जिंदगी यही तो सिखाती है। और आपने भी अपनी किताब में इसका आंसर दिया हुआ है। मिरेकल माइंडसेट के अंदर भी ये बात लिखी गई है। मैंने अपनी किताब भी पढ़ी थी, उसमें भी ये बात बताया गया है कि ये तो होने ही वाला रोज नहीं। इसलिए तो हम रोज नहाते हैं ना, नहीं तो फिर रोज नहाने की क्या जरूरत है? इसलिए तो हम रोज कपड़े बदलते हैं।
इसलिए तो रोज हमको अलग अलग एक्सप्रेशन चेहरे पर लाने पड़ते हैं, रोज हमें अलग अलग स्टाइल रखने पड़ते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि बस आप अवेयरनेस में हो जाइए, सब सही हो जाएगा। एक ही आंसर है, अवेयरनेस। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। और ये कैसे, आज हम लोग उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहानी क्या कहती है, एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कहानी कहती है, एक कुम्हार था, एक पोटर था, और जो कुछ मिट्टी लेकर आता है, उस मिट्टी में वो पानी डालता है, पानी डाल के उसको मिक्स करना शुरू कर देता है, और उसके दिमाग में आता है कि चलो चिलम बनाते हैं। चिलम बनाने की वो शुरुआत करता है। चिलम जो राउंड शेप में होता है, जिसमें लोग तंबाकू वगैरह भर के लोग उसको पीते हैं, इस तरह का कोई धुएँ वाला एक पार्ट होता है वो। तो वो चिलम बनाने का उसके दिमाग में आता है, और वो चिलम बनाने के बारे में सोचता है, और आधा वो बनाना शुरू भी कर देता है। तब तक उसकी वाइफ आती है, बोले क्या बना रहे हैं आप? बोले मैं चिलम बना रहा हूँ। बोले चिलम बनाने से अच्छा सुराही बनाओ, गर्मी का सीजन आने वाला है, गर्मियों में चिलम से ज़्यादा सुराही ज़्यादा बिकेगी। तो बोले ठीक है, और वो जो चिलम बनाने जा रहा था उसको फटाक से मिक्स कर देता है, और फिर से वो उसी जो बची हुई मिट्टी को और लेकर वो सुराही बना देता है। सुराही बन जाती है, तैयार हो जाती है, और मार्केट में बिकने को जाने वाली रहती है। तब तक सुराही बात करने लगती है उस कुम्हार से। उस कुम्हार को कहती है बहुत बहुत धन्यवाद। कुम्हार बोलता है कि कौन बात कर रहा है? तो देखता सुराही उससे बात कर रही है। बोले आपका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती कि आपने मुझे सुराही बनाया। बोले उसमें धन्यवाद की क्या बात है, मेरा तो पहले मैं चिलम बना रहा था, वो तो मेरा विचार बदल गया, और विचार बदलते ही मैं सुराही बनाने लगा। बोले तुम्हारी तो विचार बदले, तुम्हारे तो विचार बदले, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। तुमने तो सिर्फ विचार बदला, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। और ये ज़िंदगी बदलते ही मैं क्या बनने जा रही थी और मैं क्या बन गई। मित्रों, हमारा जीवन भी ऐसे ही है। कई बार आपके सामने दो रास्ते खड़े होते हैं, या तो आप सवेरे उठ के काम पर जा सकते हैं, या तो आप सोए रह सकते हैं। सवेरे उठ के आप जिम में जा सकते हैं, एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। सवेरे उठ के आप मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं, या अंदर ही कंबल के अंदर ही लेटे लेटे आप 9 बजे तक आप सो सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन हमेशा होते हैं। ये दो ऑप्शन ईश्वर को नहीं मिला है, ये केवल हमें ही मिला है। इंसानों के पास ही अच्छे और बुरे दोनों को चुनने का मौका होता है। ईश्वर केवल अच्छा ही चुनता है, लेकिन इंसान के पास वो अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता दोनों चुन सकता है, और यही है उसका माइंड। अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। आप जितना अपने आप को इस नेगेटिव, इस बॉटल के अंदर जितना, ये देखिए ये बॉटल नहीं है, ये समझो ये माइंड है, ये माइंड है। इस बॉटल के अंदर जितना आप निगेटिव डालेंगे उतना आपको रिजल्ट निगेटिव मिलने लगेगा, उतना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आज से आपको जागना है, अवेयर, और चेंज कर दीजिएगा, थॉट प्रोसेसिंग को चेंज कर दीजिएगा। एक महामंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। महामंत्र ये है, पॉइंट नंबर 2 की बात हो रही है ना, हम लोग सेकेंड नंबर पे है। पहले नंबर पे अपना माइंड सेट कीजिएगा, आप करना क्या चाहते हैं। दूसरे नंबर पे माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिएगा, जागृत मन को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद से, आज के बाद से, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि इसके अंदर जो चीज़ें जा रही है ना, उसको चेक करना है कि क्या अंदर जा रहा है। फिल्टर लगा दीजिएगा, यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिएगा। अगर कोई गलत आंखों से कुछ गलत मैसेज अंदर जा रहा है तो फटाक से यहाँ पर फिल्टर लगा दीजिएगा। कानों से, श्रवण के माध्यम से कुछ गलत चीज़ें अंदर जा रही है, आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है। कुछ नाक के माध्यम से गलत चीज़ें जा रही है, फिल्टर लगाइएगा। जुबान के माध्यम से कुछ चीज़ें अंदर जा रही है तो फिल्टर लगा दीजिएगा। कुछ अगर गलत चीज़ें अंदर जा रही है तो आज के बाद से, कुछ चीज़ें अगर अंदर गलत चीज़ें जा रही है तो आज के बाद से मित्रों फिल्टर लगा दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, बेहोशी में रहता है हमारा जागृत मन को ही हमने बेहोश करके रख दिया है। हमारा जो बिल्डिंग का मेन सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सोया रहेगा तो क्या होगा, चोर उचक्के लुच्चे लफंगे गुंडे सब अंदर आ जाएंगे। और वैसे ही हमारे थॉट्स के साथ हो गया, सारी चीज़ें अंदर आते गई
और धीरे धीरे हम वैसे ही बनते गए। जैसा हमारा विचार होता है, हमारा व्यक्तित्व वैसे ही बनता है। इस बॉटल के अंदर आप जो डालोगे, ये बॉटल वो कहलाएगा। अगर गटर का पानी डालेंगे तो इसको बोलेंगे गटर के पानी वाला बॉटल। इसमें मैंगो का जूस डालेंगे तो मैंगो का जूस वाला बॉटल। इसमें जीरा सोडा डालेंगे तो जीरा सोडा वाला बॉटल। इसी में अगर आप शुद्ध पानी डालेंगे, गंगा का पानी डालेंगे, इसको गंगा जल बोलेंगे। देखिए, अंदर जो जाता है ना, वही इसकी व्यक्तित्व को बदल देता है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अंदर माइंड, यहाँ से तो आपने अवेयर में आ गए, यहाँ तक जो था इसको जगाने के लिए अवेयर में लाना है। अब आपको कॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस अर्ध जागृत मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसको अभी प्रोग्राम करना है। कैसे करेंगे मित्रों? कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? यहाँ पर कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने का है 3 चीज़ें। 3 चीज़ से आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस पार्ट को। यानी ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा मन को मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारी 5 इंद्रियां है, ये हमारा जागृत मन है और ये हमारा अर्ध जागृत मन है। आपके अर्ध जागृत मन में पावरफुल यानी पावर यानी असीम क्षमता है, और जिसने इसका उपयोग कर लिया तो बस फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि हम लोग इसका केवल 2 से 3% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ये पूरे मन का ना केवल 2 से 3%, और जीनियस लोग केवल 6%, यानी वो भी 5 के ऊपर भी बहुत मुश्किल से गए। आइंस्टाइन जैसे लोगों ने भी 6% ही अपने दिमाग का उपयोग किया। यानी सोचिए, अभी 94%, 94% अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। और हमें क्या करना, वही सीखना है। तो सबसे पहले आपको डायरी और पेन लेना है। आप अपने जीवन में क्या क्या बदलना चाहते हैं लिखिए, और रोज इस मोमेंट पे, यानी एक वक्त होता है जहां हमारा दोनों मन मिला होता है, हमारे दोनों मन का मैच हो जाता है। एक पॉइंट होता है 24 घंटे में, ऐसे 2 बार ऐसा होता है। याद रखिए, बहुत एकदम मैं आपको सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, बहुत कम वीडियो में आपको ये बातें सुनने में आएगी या देखने में आएगी। मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, बहुत कम, यानी दिन में केवल 2 ही ऐसा मोमेंट होता है। 24 घंटे में 2 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मैच होते हैं। एक होता है जब आप सोने जाते हैं, और एक होता है जब आप जागते हैं। इसलिए इस मोमेंट को जब भी आप सो के उठते हैं तो आपको अपनी डायरी लेनी है, जिसमें आपने लिखा है कि आप क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक एंड हेल्थी। अपने आप को बोलिए साहब, अपने आप को बोलिए, क्योंकि आपके शब्द आपकी दुनिया है, आपके शब्द आपकी दुनिया है। तो ये 20 किताब है, और भी कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में रोज कहीं ना कहीं इसी विषय पर मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 2 दिन के बाद, यानी 22 मई को हम लोग 4th माइंडसेट डे, नेशनल माइंडसेट डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आज ये जो माइंडसेट वीक में आपने हमें सैनी साहब ने हमें मौका दिया है, तो विनिंग क्या होता है? विनिंग एक अलग चीज़ है, माइंडसेट एक अलग चीज़ है। विनिंग का मतलब हमेशा जीतते रहना जरूरी नहीं है। अगर रात को नींद अच्छी आ रही, सुकून की आ रही, तो आप जीते हैं। माइंडसेट क्या होता है? मैंने कई जगह पर ये सवाल मैं हमेशा अपने सेशन में, क्योंकि अब तक इसी विषय पर, माइंडसेट पर ही हमने 2500 अलग अलग विषय में माइंडसेट को हमने ऐड करके हमने माइंडसेट पर कई सेशन लिए हुए हैं। मोर देन ये मुझे लगता है कि अब 5000 से ज़्यादा सेशन हो चुके हैं इसी विषय पर। माइंड सेट, अगर आप माइंड और सेट, ये दो वर्ड को एक साथ मैच किया गया है। और एक महिला थी जो शिक्षिका थी, और जिन्होंने 30 साल तक इस पर रिसर्च किया, बच्चों पर उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद जो तथ्य सामने आया, जो निष्कर्ष सामने आया, वो उन्होंने कहा, लोगों के साथ कहा कि किसी भी बच्चे का, अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट काम करता है। और कोई बच्चा फेलियर जैसी ज़िंदगी जीता है, सर्वाइवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट काम कर रहा है। इंसान अमीर बन रहा है या गरीब बन रहा है, सक्सेसफुल बन रहा है या फेलियर बन रहा है, या विनर बन रहा है या लूज़र बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट, बैकग्राउंड में माइंडसेट काम कर रहा है। आपके सामने YouTube के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और बाद में भी ये देखोगे, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। माइक काम कर रहा है,
यहाँ पर सामने स्क्रीन काम कर रहा है, सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। तो ये जो होता है सक्सेसफुल पर्सन होता है या फेलियर पर्सन होता है, तो उसके पीछे माइंड सेट बैकग्राउंड में काम करता रहता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी ये माइंड सेट जो है ना, ये एक मैं तो बोलूँगा द ग्रेटेस्ट